हज़रत अल्लामा मौलाना पीर नूर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दे मंजूर नज़र और भाई हज़रत अल्लामा अजीज़ुद्दीन कोकब आप दी बारगज में कल अर्ज की थी ते आप फरमांदे ने मसरूफियत बड़ी है, लेकिन भाई जी दी दावत जड़ी इनमें से जे खबे नहीं कर सकता। इन्हां दी जरा नवाजी है। अल्लाह ताला इन्हां दी मोहब्बत अपनी बारगाह लिए कबूल मंजूर फरमाए और मोहब्बत इंशाअल्लाह इसी तरह ही कायम व दायम रहन। बिला तखीर दावत खिताब देना हज़रत अल्लामा अजीज़ुद्दीन कोकब साहब। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया गोल्ला शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कर लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मर्दे बावफा, बंदे बाहया, शख्से हकीकत शनास, खूबसूरत मिजाज, पाकीज़ा किरदार और हसीन यादों के हामिल मेरे मखदूम मुहतरम बिरादर ज़ी कद्र पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के बाद
अपनी शरई, इखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी से ओहदा बरा होते हुए उनके शहजादगान, सोगवारान और आयजा और अकरबा ने कुल शरीफ के पाकीज़ा हवाले से इस दुआया तकरीब का इनेकाद किया। इसमें तशरीफ फरमा इज्जतों के लायक सादात किराम, अदब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, हज़रत के मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन, मुरीदीन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बताई कि ज़मीन थोड़े वक्त में अच्छे लोगों से महरूम हो जाएगी और जिम्मेदार अहले ईमान इस बात से आशना हैं कि सिर्फ 2-3 महीनों में हम तकरीबन दर्जन से ज्यादा अल्लाह के महबूब बंदों की ज़ियारत से महरूम हो चुके हैं। बड़ा आदमी होता है वो, और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा इज्जत वाला होता है कि जो आज के पुरफितन दौर में जहां नजरियाती, अकीदगी, मुआशरती बुराइयों का कोई इहाता ही नहीं, और इन हालात में अगर कोई शख्स जाने के बाद अहले ईमान के दिलों में मौजूद हो और उसकी याद में अहले ईमान की आंखें तर हों, तो इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात कोई नहीं। मेरी जहां तक हिम्मत है, मैं अल्लाह की रजा की खातिर अपने अजीज, अपने बेटे साहिबजादा अल्लामा शम्स नूर साहिब चिश्ती के हुक्म की तामील में इंशाअल्लाह जहां तक मेरा बस होगा मैं हाजिर रहूंगा। अल्लाह इस ताल्लुक सलामत रखे। सराखानों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, मजीद मेहमान गिरानी में भी आना है। मैं अपने वक्त में रहता हुआ चंद खूबसूरत बातें आपकी समातों की नजर करूंगा। इस पूरी खुदाई का खालिक अपनी ज़ात व सिफात में इस ऐब, इस इल्जाम से पाक है कि जो चीज उसने तख्लीक फरमाई हो वो खाली अज फायदा हो। मैं जरा रिवायात से हट के मौके का फायदा उठाते हुए चंद बातें आपसे इस पैराए में करना चाहता हूं कि मौत के साथ हमारा कोई ताल्लुक, कोई रगबत, कोई उन्स, कोई राबता हो जाए। ताल्लुक आसानियां पैदा करता है। अदब के साथ बैठे रहे, नारे का जवाब खुश होकर अता करें। आबान शरीफ जो अहले सुन्नत के लिए एक मोतबर, मुस्तनद, इल्मी, रूहानी खानकाह है, दरसगाह है, उस पाकीज़ा खानबादे के चश्मो चराग हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सुल्तान महमूद साहब हवानी आप तशरीफ फरमा रहे हैं। मरहबा कहते हुए नारे का जवाब को बुलंद दीजिए। नाराए तकबीर, सारे बोलिए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो हजरात गिरामी, खालिक जल्ल जलालुहु अपनी जातो सिफात में
इस ऐब, इस इल्जाम से पाक है कि जिस चीज को वो तख्लीक फरमाए उसमें सिर्फ नुकसान हो और फायदा कोई ना हो। मैं एक मरतबा एक डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरे लिए जो दवाइयां लिखी उनकी पावर कोई 2,500 मिलीग्राम से ज्यादा बनती थी। मैंने कहा जी अपनी हैवी डोज आप मुझे खिला रहे हैं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, इनके तो बेशुमार साइड इफेक्ट्स होंगे। तो वो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, वो मुझे कहने लगे मौलाना आप दूध नोश करते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते कितना पी लेते हैं? मैंने कहा 1 गिलास। कहते हैं अगर 2 पिए तो क्या होगा? मैंने कहा बदहजमी हो जाएगी। कहने लगे दूध जैसी नेमत भी अगर साइड इफेक्ट रखती है अपने अंदर तो दवाइयों से आप क्यों घबरा रहे हैं? देखे ना, मैं सुबह फजर पढ़ के तकरीबन 6 बजे में गाड़ी में बैठा हूं और मकसद मेरा यही था कि जाके अल्लाह रसूल की बात करनी है और बात इस नीयत से करनी है कि मेरी उस तकरीर को भी ईसाले सवाब का हिस्सा बनाया जाए, तो कम से कम मुझे रब की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो कि तेरी जी विच कहानी सी वो सवाब जो भी नहीं जो है मैं तू नहीं जाना है। जमजम शरीफ जिसमें शिफा ही शिफा है, नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है, आप जरूरत से ज्यादा पी जाओगे वहीं उल्टी हो जाएगी। मेरे खालिक जल्ला जलालहू की शान यह है कि उसने कोई एक चीज भी ऐसी तख्लीक नहीं फरमाई जिसमें कोई ना कोई फायदा ना हो। जिन जहरीले सांपों से हम ख्वाब में भी डर जाते हैं और फिर हमें सुबह तक नींद नहीं आती, उन्हीं जहरीले सांपों का जहर लाइलाज बीमारियों का इलाज नहीं बनता। जिन दरिंदों से हम खौफजदा होते हैं, क्या उन्हीं दरिंदों के छोटे छोटे बच्चे लोग पकड़कर जंगलों से फिर उनको सुधार कर और शहर शहर गली गली चौक चौक बस्ती बस्ती उनसे करतब दिखवाकर अपना और अपने बच्चों का पेट नहीं पालते? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों में नारद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरकतों वाली है वो वहदहू ला शरीक जात। अब मैं बरकत का माना समझाता जाऊं। कोरोना ज़दा लोगों को, बेरोजगारी का खौफ रखने वाले लोगों को बरकत 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48 होने का नाम नहीं है। बरकत अल्लाह रसूल की तवज्जो अता होने का नाम है। बरकत ये नहीं कि एक दफ्तर में तनख्वाह 40,000 हो, दूसरे में 45,000 हो, उधर भाग जाओ। एक मस्जिद में वजीफा थोड़ा हो, दूसरी में कुछ तादाद में ज्यादा, वहां शिफ्ट हो जाओ। एक इलाके में कारोबार ठीक न चलता हो, दूसरे में कारोबार ठीक चलता हो, वहां चले जाओ। नहीं मेरी जान, इस मेहनत का नाम बरकत नहीं। मैं बरकत का माना समझाना चाह रहा हूं। एक पानी का लोटा हो, 1400 जरूरतमंद हो। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो, मैं बरकत का माना समझाऊंगा। पानी कितना है? 1 लोटा। जरूरतमंद कितने हैं? 1400। और बारगाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुजाहिद सियाबा, ये मोहल्ला नहीं, बस्ती नहीं, शहर नहीं, मदीना मदीना तैयबा नहीं, मैदान जंग है। सिहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक पानी का लोटा दस्तयाब है, जरूरतमंद 1400 हैं। कईयों ने नहाना है, कईयों ने वजू करना है, कईयों ने पीना है, कईयों ने खाना बनाना है। कमली वाले आका पानी पूरा नहीं होगा। मेरे पाक नबी फरमाते हैं वो लोटा उठा लाओ। वो लोटा उठाया जाता है, सरकार की बारगाह में पेश किया जाता है। हुजूर अपना बरकतों वाला हाथ मुबारक उस लोटे में डालते हैं और जब उस लोटे में हाथ मुबारक डाल के बाहर निकालते हैं,
जिसने जितना जरूरत था ले लिया, नहाने के लिए भी, वजू करने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, पीने पिलाने के लिए भी, और 1400 जरूरतमंद जब अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले चुके, जब देखा तो उतना ही पानी बाकी था जितना सोने की बारगाह में हाजिर किया गया था। ये है बरकत। और मेरा मालिक फरमाता है बरकतें हैं मेरे पास, इख्तियार है मेरे दस्ते कुदरत में, हुकूमत है मेरे पास, कब्जा है मेरे पास, तसल्लुत है मेरे पास, हुक्म मेरा चलता है, मर्जी मेरी चलती है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगली तारीफ क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो वहदहु ला शरीक, वो ज़ाते गिरामी है जिसने तख्लीक फरमाया मौत को, उसके बाद तख्लीक फरमाया हयात को। खालिक दोनों का एक, दोनों खालिक की मखलूक। मैं अकीदे के हवाले से एक बात कहता चलूं, मौत मखलूक है, और ये जो मखलूक है मौत, ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ती है, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर ईमान रखती है। मौत की ये तख्लीक बाद में हुई, आमिना के लाल पहले ही मौजूद थे। और यहां जिस जिंदगी को बतौरे मखलूक बयान किया गया, हयात की बतौरे हयात तख्लीक बाद में हुई। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात से पहले मौजूद थे, लिहाजा जो नबी हयात नामी नेमत से पहले मौजूद हो, वो चलती सांसों का मोहताज क्या होगा, और जो मौत नामी मखलूक से पहले मौजूद हो उसको मौत मार कैसे पाएगी। मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन बशीरम व नज़ीरा। मैं रसूल बना के भेजा गया हूं इला अल खल्क़े, मेरे मुत्तले अल गैब नबी, गैब का इल्म रखने वाले नबी, आलिम मा कान व मा यकून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। कुछ मुदर्रिसीन दरस निजामी मसनद तदरीस पर बैठकर लफ्ज़ खल्क पर जो अलिफ लाम है इसको बहाना बना के मुख्तलिफ तावीलात करेंगे। और जितनी चीजें आ गई ने बस काफी है मखलूक जिन्होंने कमरी अला रसूल है। अगे मेरे पाक नबी ने काफा दी वजाहत फरमाई, खालिक ने जो बनाया है मैं उसका रसूल हूं। अब मौत की तख्लीक की बात हुई, फिर हयात की तख्लीक की बात हुई। अब जरा बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपको। मेरे मालिक ने तख्लीक फरमाने में मौत को पहले रखा, हयात को बाद में, जबकि हमारा तजर्बा यह है कि पहले बंदा जमदा फिर मौत आंदी, जबकि यह हमारा तजर्बा है और यह तजर्बा मबनी पर हकीकत नहीं। मेरा मालिक फरमाता कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इनकार कैसे कर सकते हो, किस बुनियाद पे कर सकते हो, किस मस्ती पे कर सकते हो, किस खूबी पे कर सकते हो। तुम्हारा तो हाल ये था कुंतुम अमवाता, तुम थे ही नहीं। ये अदम है जब हमारी रूह भी नहीं बनी थी, हमारा नाम तक नहीं था। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। फजीलतों पर मबनी बयान थोड़ी देर बाद सुन लीजिएगा, थोड़ा सा हकीकतों में मबनी बयान भी सुन लें।
क्योंकि मुझे उस बंदे पे बड़ा तरस आता है कि जो 40वें की दुआ रख के 2, 2.5, 3 लाख रुपया खर्च करके फिर के मौलवी साहब होता है कि साबित करो, ये साबित नहीं एडा वक्त क्यों की। थोड़ा सा ये बात भी समझ लें। मेरा मालिक फरमाता वकुन तुम अमवाता, तुम्हारा तो हाल ये था तुम थे ही नहीं, काबिल जिक्र है ही नहीं थे, तुम पर अदम की जो है वो एक कैफियत थी, न तुम थे न तुम्हारा नाम था, फिर हमने फाहियाकुम तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। अब ये जिंदगी है मेरी तेरी रूह का बनाया जाना। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देंगे जिससे हमारे हुजूर किबला पीर नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर चुके। सुम्मा युहयीकुम, फिर मुत्तसिल मौत के बाद तुम्हें फिर हयात अता फरमाई जाएगी और फिर तुम्हें अपनी बारगाह में लौटाया जाएगा। अब तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी की बात मेरे रब ने बाद में की, मौत की पहले। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे मालिक का निजाम अदल, निजाम रहमत, मेरे मालिक का निजाम खैरत, मेरे रब की खैरत, मेरे रब की रहमत, मेरे रब का इंसाफ, तीनों चीजों को इकट्ठा करोगे तो बात मुकम्मल होगी। इस बात का तकाजा करता है कि मेरे परवरदिगार ने हमेशा जरूरतमंद से पहले उसकी जरूरत को बनाया है। जमीन पर तशरीफ लाने वाले पहले बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, और पहला बशर ही नबी क्यों, हमारी अम्मा जान जनाबे हव्वा, जमीन पर तशरीफ लाने वाली पहली खातून जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, और पहली खातून ही वलिया क्यों, इसलिए कि जब इनकी औलाद होगी पहले बेटी बेटे को अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए मौजूद नबी की जरूरत होगी। लिहाजा रब नू मनण वाला बाद चाहे रब तक पहुंचाने वाला पहले होना चाहिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बात समझ रहे हैं? बशर ने सांस लेनी थी, हवा पहले चलाई, बशर ने करार पकड़ना था, जमीन पहले बनाई, बशर को मोहब्बत की जरूरत थी, बाप के दिल में धड़कन पहले पैदा की, माँ की ममता को पहले जगाया। मजीद क्या कहूं, तू तो मेजे जम्मे नहीं, इस तो पहले के जम्मन तो बाद सानू भुख लगे, असी मखसूस आवाज च अपनी मतलूबा खुराक मंगा। रब्बुल आलमीन ने हमारे माँ की सीने में हमारे लिए रिज़्क़ का एहतिमाम पहले फरमा डाला है। और किस शान का देने वाला है वो, क्या खूब कहा था हज़रत बेदिल ने कि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरती जाती है जी, झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता जी, देने वाला। खुश होके कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने जिंदगी से पहले मौत की बात इसलिए छेड़ी कि तुझे मुझे ये बात समझ आ जाए कि जिंदगी की जरूरत मौत है। और ये मौत कैसी नेमत है, ये कैसी दौलत है। चिट्टी चमड़ी वाला बेईमान, चाहे वो साइंसदान है, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कुछ भी है, जो 65-70 साल तक जीता है तो फिर जी जी के थक जाता है और फिर डेथ सेंटर में जाके अपना नाम लिखवाता है और फिर ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को मुख्तलिफ असरात की हामिल जहरीली दवाओं के इंजेक्शन लगवाता है। 1 महीने में मार दो, 15 दिन में मार दो, 7 दिन में मार दो। वो बेईमान जिंदगी से थक गया है, अब जहर के जरिए मरना चाहता है,
खुद भी हराम था, मौत भी हराम हुई। यहाँ नबी का गुलाम 2 सजदे और करना चाहता है और रब इब्राहिम के जरिए बुला लेता है। खुश होके कहो सुभान अल्लाह। यहाँ नबी का गुलाम 2 दिन और रहना चाहता है, मौला कल पीरे में रोजा रख लवा, कल जुमे में नमाज पढ़ लवा, कल ईद में अहले ईमान दियां दुआवां लै लवा। लेकिन इधर मेरा मालिक इजराइल पाक को बुला भेजता है और भेज के फरमाता है रूक के नहीं ले आना, बुला के ले आना है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी खिदमत में क्या बात अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं आगे बढ़ूं। जिंदगी की जरूरत है मौत, जरा बहुत तवज्जो चाहिए। 15 साल का दौरानिया तकरीबन बनता है, गिनती करने की मेरे पास गुंजाइश नहीं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। 15 साल के दौरानिये में हुजूर का मदीना तैयबा आना, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का तक पहुंचना, फिर मुख्तलिफ इस्लाहात का जनाबे वाला कायम होना। इन 15 साल के दौरानिये पिछले में पूरे मदीना शरीफ में न कोई जेल है, न कोई थाना है, न कोई पुलिस है, न कोई एजेंसी है, न कोई हथकड़ी है, न कोई जुर्माना है, न कोई चालान है, न कोई खौफ है, न कोई जासूसी है, न कोई कैद खाना है, न कोई आर्मी है, न कोई एजेंसी है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये 15 बरस तक इस धरती पे रहने वाले लोग फरिश्तों के लिए भी काबिले रश्क क्यों कहला रहे हैं? खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। इस माहौल में नजासत नहीं, गुनाह नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत नहीं, बेहयाई नहीं, नाफरमानी नहीं, आंखें पूर्णम हैं, सीनों में हया की जनाबे वाला मौजे हैं, किरदार में पाकीज़गी है, अहवाल में तहारत है, बददियानत कोई नहीं, माल किसी का कसब करने वाला कोई नहीं। वजह क्या थी? वजूहात में से एक वजह अर्ज करूं, आमिना के लाल ने इनके कलेजों में ये बात डाल दी थी, रहना नहीं जाना भी है। तो जिन्हें जाना होता है वो जाने की तैयारी करते हैं। जिन्हें जाना होता है तैयारी करते हैं। तो जब मैंने और आपने जाना है तो तैयारी कब करेंगे? जान तो बाद। और अगर ऐसा कोई सीन बन जाए भाई जिन्हों दियां दुआवां ते तकिया रख के बैठे हैं, पीछे बच्चे पोते दोते बिरादरी कबीला सारे सुन्नी ने दुआवां मंगणगे, तो जे एक बनी सैलाब आ गया तो सारा कबीला ही नाल है, तो जलजला आ गया तो सारा टब्बर ही नाल है, फिर की करोगे? ज्यादा कोई तैयारी तो होनी चाहिए। कौन जरा आगे चल। मेरा मालिक फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत से डर के जान नहीं छूटती, मौत से नफरत करके जान नहीं छूटती, मौत से घबरा के जान नहीं छूटती। मौत का नाम सुन के अगर आपकी मेरी तबीयत पे कोई उलझन आ जाए तो उससे जान नहीं छूटेगी। मरना है, जे मरना है तो फिर आओ ना उस तरह मरण की तैयारी करिए कि मौत जो साढ़े सामने आके खलोवे तो सजना इजराइल पाक बजाए गुस्सा करन दे मुस्कुरा के आखन मैं रूह लैन आया सा, लेकिन मैनू चस आ गई है, जिवें मैं पाक नबी दा गुलाम हाँ एवें तू भी पाक नबी दा गुलाम है। अब यहां मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने मौत को जायके से ताबीर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं। इमाम सुयूती अलैहि रहमत अपने मुजर्रिबात शरीफ में लिखते हैं कि असल जायके हैं ही 2, बाकी सारे जायके 2 जायकों की ब्रांचेस हैं। इस कबीले के अफराद ने एक जायका मिठा है तो एक जायका कोड़ा है, बाकी तमाम जायके 2 जायकों के कबीले के अफराद हैं। अब मौत को जब रब ने जायके से ताबीर फरमाया है तो ये भी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि जायका मुस्तकिल नहीं रहता, आता है अपना असर दिखा के फौरन चला जाता है। मैंने और आपने मरना जरूर है लेकिन मरे रहना नहीं। मरना जरूर है लेकिन मरे रहना नहीं। जायका मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रहता, आया अपना असर दिखाया चला गया। जिस बंदे दी फोटो तुहानू चंगी कदी भी ना बनाने का मौका मिले ना, उन्होंने एक बारी गुलाब जामुन खिलाओ, तो इसलिए गुलाब जामुन खा के वो चटोरे लैन लगने तो फोटो ले ले, फोटो चंगी बन जाए।
ते जिस बंदे दे चेहरे ते रब दे करम नाल हर वेले मुस्कुराहट होवे, क्योंकि कुछ चेहरे इतने खुशबख्त होते हैं कि उनका चेहरा रात के 1 बजे तारीकी में मुस्कुरा रहा होता है और दिन के 2 बजे उजाले में भी मुस्कुरा रहा होता है। ते तेनू अल्लाह वास्ते दा वैर होवे, ओदी इस मुस्कुराहट नाल ओनू किधरे निम दा पानी निचोड़ के पिया नहीं, तेरा जड़ा है वो बदला चुक जाएगा, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसका माना यह हुआ कि जायका अपना आप दिखाता है और जायका का असर सबसे पहले जुबान जायका लेती है, लेकिन उसका असर चेहरे पे आता है। अब जब मेरे पाक परवरदिगार ने इस मौत को जायके से ताबीर फरमाया और जायका या मीठा होगा या कड़वा होगा, इसका माना यह होगा कि मौत कड़वी ही नहीं होती, मीठी भी होती है। मौत कड़वी ही नहीं होती, मीठी भी होती है। और मौत मीठी कब होती है और किसको मिलती है? जो ईमान लाने के बाद बलुगत से लेके अपने विसाल की घड़ियों तक, मौत की घड़ियों तक हत्तल मखदूर अपने मीठे नबी की गुलामी करता रहा हो। मैं गुलामी का माना भी समझाना चाह रहा हूँ। आगे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, सरकार के नाम का जश्न मिलाद मनाना ये हुजूर की गुलामी नहीं, ये हुजूर से मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। पूरा मोहल्ला 30 दिन के लिए सजा दो, लाखों बिल दे दो, ये मेरे नबी की गुलामी नहीं, ये हुजूर से मोहब्बत का एक इजहार है। नबी पाक की गुलामी क्या है? इधर आवाज आए खय्याल सलाम, मुसल्ला आबाद हो जाए। कमली वाले आका की गुलामी क्या है कि किसी की जवान बेटी पे नजर पड़े, इससे पहले कि नजर बहक जाए अपनी बेटी का ख्याल आ जाए। किसी की माँ पे नजर पड़े, इससे पहले कि तबीयत में कोई बुराई आए अपनी माँ याद आ जाए। किसी को तुम आपके साथ को और मुझे कोई अमानत सौंपे, इससे पहले कि इब्लीस उस अमानत से हमारे जरिए गड़बड़ कराए, पाक नबी की सुन्नत याद आ जाए। सैयद आलम की गुलामी का माना यह है, और जिन्होंने हुजूर की गुलामी में वक्त गुजारा उनकी मौत मीठी हो जाती है। और जिन्हें मौत मीठी आती है फिर गुस्ल भी कर लेते हैं, कफन भी पहन लेते हैं, उठाए भी जा चुके होते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ी गई होती है। अहले ईमान जब जियारत करते हैं तो चेहरे की मुस्कुराहट देख के बेख्तियार कहते हैं सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह कहने वाले को इस जाने वाले से कोई लालच नहीं, कोई मजमे में प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा होता भाई तुसी मुंह देख तो सुभान अल्लाह कहना, चेहरा देख। और कई जनाजे हम ऐसे पढ़ते हैं, हम किसी खुश अकीदगी और खुश फहमी की बुनियाद पे पहुंचते हैं, किसी अच्छी खबर की बुनियाद पे पहुंचते हैं, और जब जनाजा पढ़ के चेहरा देखा जाता है तो चुपके से दिल से आवाज आती है अस्तगफिरुल्लाह, और ये भी किसी के कहने पे नहीं होता, ये दिल की आवाज है। चेहरे की हालत बता देती है कि मौत मीठी आई है या कौड़ी आई। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मर्द कामिल ने कहा था कि वाह वाह मौत मौत मुहिब्बा वाली, वाह वाह मौत मुहिब्बा वाली, अंदर इश्क दे मरना, ओ मरण तो पहले जेड़े राजी हो गए फिर इसराइल की करना, मरण तो पहले जड़े राजी हो गए फिर इज़राइल की करना। और अगर मौत मुझ जैसे गुनाहगार को, ना शुक्रे को, बेखबर को कुछ कड़वी आती भी है तो उस
उस कड़वी के लिए भी खुश होकर तैयार रहे, इसलिए कि इस कड़वे घोट का नतीजा बड़ा मीठा है। इस कड़वे घोट का नहीं, इसको थोड़ा सा इधर मोड़ देंगे, क्योंकि दो बंदियां नूं सर्दी लगती है, एक जदी नींद पूरी ना होवे, दूसरा जदा नशा चुकिया। नशा मेरा तो पूरा हो रहा है लेकिन नींद टूटी। तो बच्चों जनाब, मौत मीठी भी होती है, मौत कड़वी भी होती है। और बिलफर्ज अगर मुझ जैसे गुनाहगार ना शुक्रे को नमक हराम को, इसलिए कि मुझे अपनी औकात का तो अंदाजा है, लेकिन एवं ही चौड़ा हो जाता हूं। यहां बिठाया है तो फिर कैसे बिठाया है, वहां रखा है तो फिर कैसे रखा है। अगर मौत कोड़ी भी आ गई तो तभी इतना प्यार ही कर चुके, अगर एक कड़वा घुट तू खुश होकर भर बैठो ना तो इसका नतीजा बड़ा मीठा ही। और मैंने एक जुमला अर्ज किया आपकी खिदमत में कि मीठी मौत उसको आती है जिसको मीठे नबी की गुलामी का नूर हासिल हो। अब ये मीठा नबी वाकई मीठा है। ये अहले सुन्नत की जो तबलीगी तंजीम है ना, दावत इस्लामी, अल्लाह उनकी बरकतों को और मिशन को सलामत रखे। ये जब नए नए वजूद में आए ना, तो इन्होंने खूबसूरत इस्तिलाह अवाम में जारी की, मीठे मीठे आका। तो मुझ जैसे बेवकूफ लोग हंसते थे, भैया कड़ी गल है जी मीठे मीठे आका। लेकिन जब मैंने कुछ अरसा बाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बअस फीहिम रसूला, मन्ना या मुन्नो से मन्नान और मन, जब इस पर मैंने तशरीह पढ़ी, इमाम जलालुद्दीन अपना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला की तफसीर कबीर, उन्होंने इस लफ्ज़ मन्ना या मुन्नो की तशरीह करते हुए कुरान की 3-4 आयतें लिखी, वजाहत में तशरीह करते हुए, तफसीर बयान करते हुए। और एक ये भी लिखी कि कमली वाले आका वाकई मीठे हैं। और उसके इस्तेदलाल किया इस तरह कि अल्लाह फरमाता है बनी इसराइलियों से कि जब तुम मेरे कलीम अलैहिस्सलाम की संगत में मैदान दी में 40 दिन तक ठहरे थे, व अंज़लना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा, हमने तुम्हारे ऊपर बादलों के साए किए और हमने तुम्हारे लिए 2 जायकों के खाने नाज़िल फरमाए। एक खाने का नाम मन है, दूसरे का नाम सलवा है। जिस खाने दा जायका मिठा है ओनू कुरान ने मन आखिया है, जिस खाने दा जायका नमकीन है ओनू कुरान ने सलवा आखिया है। तो मैं हकीमा को एक गल पूछी, उन्हें क्या जिन्हों मिठा खान की आदत ना होवे या मिठा जिन्हों ज्यादा हजम ना होता होवे, ते कुरान ने मिठे की गल पहलों की है, नमकीन की गल बाद की है। मिठा पहलों खा के फिर नमकीन खा, तेरी तबीयत ते बोझ नहीं आएगा। ते हुण आमना दा लाल कितना मिठा है, जरा तवज्जो करियो। शहद की मक्खी मेरे हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुई। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुख्तलिफ जायकों के फूलों का अर्क चूसती हो, लेकिन जब शहद बनाती हो वो मीठा क्यों होता है? अर्ज कर दिया का जी मेरा कोई कमाल नहीं, जब आपकी बारगाह में दरूद भेजती हूं तो आपका मीठा नाम मेरे शहद को मीठा कर देता है। और फिर कितने मीठे मेरे आका। सुनो, यकम मुहर्रम को जिस हस्ती का यौम शहादत है, मुरादे रसूल, जिस जने नू अल्लाह को मंग के सरकार ने लिया, खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। अरब दा कोड़ा तरीन उमर इब्ने खत्ताब, मिजाजन कोड़ा तरीन उमर इब्ने खत्ताब, जदों मिठे नबी दे लड़ लगे है तो इतना मिठा होया है कि इंसान ते इंसान मदीने दे मिंबर ते बैठ के दौराने खिलाफत ऐलान कर दन पे कि दरियाए नील है, ओदा किनारा है ते दरियाई होने नहीं कोई मखलूक जिहड़ी ओदा नाम कुत्ता है, ते ओ अगर दरियाए नील दे किनारे तस्सा मर जाए, उमर जवाब देवेगा। इस गल विच मिठास कितनी है, किधरे मिठे नबी ते दरूद भेज के गौर करी फिर समझ आएगी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा तवज्जो जी, मैं इख्तिताम की जानब बढ़ रहा हूं, जो कि वक्त मेरे पास जो तयशुदा है उसमें थोड़ा ही रह गया। मिठा नबी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन
मुबारक होवे तुहानू, अल्लाह ने तुहानू वाकई मिठा नबी दिता है। किरदार मीठा है, हर ताल्लुक मीठा है, हर निस्बत मीठी है। हलावत ईमान की क्या, हलावत मीठी को खाना नहीं शायद। इस मिठास की एक और नोयत है, वो खुशबख्तन समझ आ जाए। अब मैं एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूं कि मौत मीठी है, मौत कड़वी। अगर मुझ जैसों को थोड़ी सी कड़वी भी आए तो उसका नतीजा क्या है? आप मदीना तैयबा हर साल जाइए, 6 महीने बाद जाइए, लेकिन आपने सरकार को तो नहीं देखा। तो एक कोड़ा घुट भर लै, इस तो बाद कबर च कमलिया लेने आना, यह फायदा तेन मिलेगा, यह फायदा तेन मिलेगा। और अगली गल, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शेड्यूल के मुताबिक एक ऐसे दिन हजरत आयशा पाक के घर तशरीफ ले आए कि जो आपने दोपहर का खाना मोमना की ऐसा मां नाल बह के खाना सी। फरमाया आयशा खाना लगाइए, खाना लग गया। सरकार इस्लाम ने जब शुरू फरमाया तो फरमाया आयशा आप भी खाना खाइए। तो हमारी अम्मा जान सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं, अर्ज करती हैं आका मुझे भूख नहीं है, आप खाना तनावल फरमाए। तबीयत ठीक है जी आका, कोई और मसला नहीं होगी, फिर क्या बात है, भूख क्यों नहीं? अर्ज करती हुजूर आपने कुछ दिन पहले मेंबर पे बैठे बैठे अहवाले कब्र बयान फरमाए और उसमें आपने ये बात बयान फरमाई कि जब कब्र में जाने वाले को दफनाया जाता है तो कब्र दाएं जानब 70 गज खुलती है, बाएं जानब 70 गज खुलती है और 140 गज के फासले से फिर मिलती है। तो आका मुझे इसका जब ख्याल आता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, मेरी भूख मुक गई है सरकार। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमान लगे आयशा जो बात मेरी जुबान से निकली है वो ही सच, ऐसा ही होगा, लेकिन आप खाना खाओ। हुजूर अगर कब्र इतना दबाएगी तो फिर खाना कैसे खाऊं, मुझे तो भूख खत्म हो गई। अब मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया आयशा सुनो, कब्र गद्दारों को दबाएगी नफरत के साथ और ईमान वालों को दबाएगी मोहब्बत के साथ। हुण चूंकि मेरे बच्चे बैठे उन्होंने गल समझानी है जी। मैं घर गया ते मेरे ज़ईफुल उम्र अब्बा जी ने मैंने कहा पुत्र अज मैं जुम्मा पढ़न दूर गया सा, क्योंकि ग्रामां दूर दूर जुम्मे होंदे सन, कुछ अर्सा पहले थक गया या ईद पढ़न गया सा थक गया, तो तू मेरे पैर नहीं दबा छड़दा। पुत्र ईदगाह च गया, खासी देर तक उसे खलोना पै गया, खासी देर तक बहना पै गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, दबा नहीं तने। मैं जो अब्बा जी दे पैरों ते हाथ लाया ना तो प्यार नाल अदब नाल हया दा एक इजहार होंदा है। ते वाल साहब फरमान लगे बेटा मैं तेनू दिलासे देने वास्ते नहीं बुलाया, इन्होंने दबा थोड़ा जोर ला। मैं थोड़ा जा जान लाई ते अब्बा जी कहंदे वाह 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 बच्चा सा आ गई है पुत्र, थोड़ा जा जोर और नहीं लाने। मैं इतना जोर ला के ते अब्बा जी दियां पिनियां ते पैर दबा रहा कि मेरे मत्थे ते पसीना आ गया ते मेरी साह उठ गई है ते अब्बा जी चस्के लै रहे हैं। मैं दौराने इस कैफियत के दौरान पूछा, मैं क्या अब्बा जी मैं भी ईद पढ़ी है तो एक पुराना मेरा दुश्मन संगी मैनू मिले है जिन्हें मेरे नाल एक हराम तोपी की थी, उन्होंने मैं जफा मारिया है ते उन्हें चंद सैकंड तो बाद उनका माफ कर दे तो मेरी जान छड़ वरना मेरा साह रुक जा रहा। उन्होंने मैं दबाया है, उसकी हालत ये हो गई है, मैं तुहानू भी दबाई जा रहा, तुसीं चस्के ले जा रहे हो। काम दोवां पासे इको ही है तो करने वाला भी मैं ही हाँ, उन्होंने भी मैं दबाया है, तुहानू मैं दबा रहा। ओदी साह रुक गई सी, तुसीं मजे लै रहे हो, ये फर्क की है? तो मेरे उस बुढ़े नूर ते शऊर वाले बुढ़े बाप ने मैनू समझाया पुत्र नफरत नाल दबाओ ते ओदा भी असर होंदा है, ते प्यार नाल दबाओ ते ओदा भी असर होंदा है। लिहाजा इत्थे बह के प्रोग्राम मत बनाओ जी, कबर दबाएगी तो फिर की होएगा, वो लाजमी दबाएगी। मौत आएगी तो फिर की होएगा? रब फरमांदा युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जे लोहे दे ऐवानां दे वड़ जाओ फिर भी फरिश्ता इजराइल उत्थे पहुंच जाएगा, तुसीं इसको जान छुड़ा नहीं सकदे। ते जदों मैं बड़ीले शरीफ आना ही है ते हजरत हुजूर पीर तरीकत ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती दे इस खत्म ते मैं हाजरी देनी है, तो फिर याऊं याऊं करके आन दा केड़ा फायदा है? फिर दिल नाल आ ते दिल नाल जा, ताकि रस्ते च किधरे पूरा भी हो जाए तो कम से कम अंजाम ते चंगा होवे ना। ते मैनू हुण चुके हुक्म है अब निस्बती को गल ते हुण चुके मेरे उनवान च आंदी नहीं, मैं ताजदारे गुरला दे कलाम दियां दो रुबाइयां तुहानू सुना देना, एक पहली ते एक आखिरी, ताकि साहिबे मजलिस दी रूह भी राजी हो जाए ते जनाब दा हुक्म भी पूरा हो जाए।
आज सिख मित्रां दी वधेरी आज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूलू विच शौक चंगेरी जी लूलू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़िया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल या रसूल सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली जी किथे मेरे अली किथे तेरी सना हुब्बे अली है मेरे हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माबैन पिया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली तू कौन बेचारा निपट लाशे ते ओ गणहारा सिर ते जाके ऐ बांदा भारा प्रीत लवे तू शाहनाल किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना कहने को तो नाते सब ने कही ये नात नसीर आफाकी है जी ये नात नसीरा फाकी है किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। अब बारगाह खैरुल अनाम में हाजिरी पेश करने के लिए जनाब पीर सैयद इमरान शाह साहिब राने वाल सईदा से मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में मखसूस वक्त में हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी पेश करें। दुरूद पाक तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक मेरे साथ मिलके बुलंद आवाज से पढ़े, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिस दी मिसल मिसाल न कोई, ओ ताई को ज़ात शबीरे, हसबो नसबो अरफाला, सामने आ जग दा पीर, तसीरत सारी पाक नबी दी, अते मथियों बदरे मुनीरे, आज़म शक्ल हुसैन सखी दे, मेरी हैदर दे तस्वीरे, पढ़िए सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपके कलाम का हुक्म। दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा, दुरूद पाक पढ़ लो। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने
तजल्ली से लगाए हुए हैं। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार